अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम लेबल बना लगाना सीखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे वो वीएस कोड खोलना है तो आप या तो फिर ऐसे भी खोल सकते हैं। आप यहाँ पे जाके वीएस कोड खोल लें और फिर आप जाएं फाइल, ओपन फोल्डर, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट फोल्डर खुल जाएगा। या फिर इधर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा। जब इंस्टॉल कर रहे होंगे ना तो चार ऑप्शन आएंगे नीचे। मेरे वो फ़ोटो नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ओपन विद कोड, तो तस्वीर आ गई तो दिखा दूंगा। ये रहा। ये चार ऑप्शन आपने डालने हैं। इसकी आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर उसमें डालना है तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ऐड टू पाथ ये ज़रूर कर देना। और पाइथन का भी जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आपने ऐसे कर लिया है तो दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं आप। आपने ये नीचे ये दोनों ऑप्शन पे टिक करना है और फिर इंस्टॉल नाउ कर देना है। इंस्टॉल नाउ ये वाला, जो भी वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर आप इधर ओपन विद कोड करें। इसको बंद कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो हम लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया था। और आप इसकी जगह आप एफ स्ट्रिंग के अलावा आप इधर भी लिख सकते हैं सीधा। ज़रूरी नहीं आप वैसे एफ स्ट्रिंग के साथ लिखेंगे, वो सिर्फ आपको बताने के लिए था। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 800 600। अब उसके बाद अब हमारा ये तो काम कर रहा है, हम लोगों ने जिस मुताबिक कोड लिखा हुआ है। तो हमारी विंडो खुल रही है 800 और 600 में। और हम मतलब 800 विड्थ और 600 हाइट। लेकिन हम लोगों ने जितना कोड लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम इसको विड्थ 1000 से आगे नहीं लेके जा सकते। और छोटा भी हम लोग मिनिमाइज भी हम इसको इतना ही कर सकते हैं। मिनिमम ये वैल्यू है इसकी 500। ऊपर से भी, सॉरी, ऊपर से भी इतनी। और उसमें 1000 और 700 इतनी। अब अब हम चाहते हैं कि इस विंडो में ना यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ टाइटल है। तो और एक और चीज़, अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी विंडो बड़ी छोटी करे और ये ऐसे करके बड़ी कर ले, इतनी ही रहे आप चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं विंडो का नाम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट, क्योंकि मैंने रूट से विंडो को किया हुआ है, मतलब रूट वेरिएबल बनाया हुआ है। रूट डॉट रीसाइजेबल इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स फॉल्स की जगह आप ज़ीरो ज़ीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब भी यही होता है, ज़ीरो और ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब भी फॉल्स होता है और वन का मतलब होता है ट्रू। अब ये हम लोगों ने इधर इधर फॉल्स फॉल्स क्यों लिखा, इसका मतलब होता है विड्थ और इसका मतलब होता है हाइट। अच्छा, अब क्या होगा कि मैं ना बड़ा कर सकता हूँ ना छोटा कर सकता हूँ। इसको देखो, ऑप्शन ही नहीं आएंगे बड़े छोटे करने के। यहाँ पे ना इसके आ रहे हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी देखो मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप इसको साइज़ अब इतना ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे टेक्स्ट कैसे दिखाएंगे। एक हेडिंग है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेबल। लेबल होता है वो। अब आपने इसको कोई नाम दे देना है, तो हम दे देते हैं लेबल, या फिर हेडिंग दे देते हैं हेडिंग।
हेडिंग इज इक्वल लेबल, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया हम लोगों ने हेडिंग की। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग को मास्टर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, अरे यार, ओके। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रूट, मतलब अपनी विंडो का नाम जो भी आपने यहाँ पे लिखा देगा मास्टर। उसके बाद आपको टेक्स्ट लिखना है इसका, इसका टेक्स्ट क्या हो, तो हम टेक्स्ट इसका लिख देते हैं कोड विद जेजी प्रो ग्रामर लिख देते हैं, ग्रामर जेजी प्रोग्रामर, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये आया क्यों नहीं, क्योंकि देखो हम लोगों ने ये बना तो दिया, लेकिन हम जब तक इसके ऊपर उसको नहीं रखेंगे तो नहीं नज़र आएगा। समझ आई? नहीं आई होगी मुझे पता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैनवास पे चले जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हैं, कस्टम साइज 100 क्रिएट करते हैं। अब मैंने एक तस्वीर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैंने इंपोर्ट की भी हुई हैं बहुत सारी, ये रही। तो हम इसमें से एक अपलोड करते हैं, एक मतलब एक इंपोर्ट करते हैं यहाँ से फ़ोटो, वही वाली इंपोर्ट कर लेते हैं। वो कहाँ गई, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, ये रही, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इंपोर्ट तो कर लिया, इंपोर्ट हो गई है, हो गई, लेकिन इधर नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों ने इस पर इसको रखा ही नहीं है। जब तक हम इसको ऐसे करके रखेंगे नहीं है, नज़र आएगी ही नहीं। तो इसी तरह टिकेंडर में भी होता है। इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी मैंने समझ ले इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन मैंने इसके ऊपर रखा तो है ही नहीं। तो हमने करना कि ये होता है कि आपका वेरिएबल का जो नाम है आपने वो लिखना है, हेडिंग डॉट पैक। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में। ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो अब ये नज़र आएगा, यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा फंट साइज़ मिल जाए, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे फॉन्ट इज़ इक्वल टू आई थिंक, और इसको आप लिखना पड़ेगा टपल के अंदर। यहाँ पे आपको फ़ंड का नाम देना है, कौन सा फ़ंड आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ंट साइज़ लिखना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 18 या फिर 28। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ऑप्शनल है कि आपको बोल्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, बोल्ड। और अगर आप एरियल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इटालिक भी यूज़ कर सकते हैं, इटालिक, मतलब फिर ये ऐसे टेढ़ा नज़र आएगा इटालिक में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसे हो, मैं चाहता हूँ कि टाइम न्यू रोमन में ही नज़र आए। तो ओके, अच्छा लगा। अब हम लोगों ने ये तो दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कोड विद जेजी प्रोग्रामर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको कोई कलर मिल जाए, मतलब ये वाइट कलर में नज़र आए। तो हम लोग कर देंगे फोरग्राउंड कलर, और फोरग्राउंड कलर की जगह आप एफ जी भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में। तो एफ जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, अगर आपको उसका हेक्स कोड पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मुझे वाइट का पता है, हेक्स कोड ये होता है। या फिर आप सीधा इसमें स्ट्रिंग में कलर का नाम दे सकते हैं जो टिक एंटर माने, वाइट
लिख सकते हैं, ये भी काम करेगा। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 8 GB में। तो 255 255 255 ये भी काम करेगा। तो मैं आपको सारे तरीके रन करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले 8 GB यूज़ करते हैं। क्या हो गया हैं, काम क्यों नहीं कर रहा है यार? स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना होता है क्या इसको? टप्पा लटा देता हूँ ना फिर। चेक करते हैं, क्यों नहीं काम कर रहा है यार ये। अच्छा चलो, ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। हेक्स कलर यूज़ करके दिखाते हैं, ये भी वैसे काम करता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा तरीका। तो ये वाइट आ रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, मैं बैकग्राउंड चेंज करते हैं। और अगर आपको अपनी विंडो का बैकग्राउंड चेंज करना है, इन दोनों वेरिएबल को हटा देते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे विंडो का नाम जो वेरिएबल में आपने स्टोर किया हुआ है, विंडो का नाम डॉट, उसके बाद आपको लिखना है कन्फिग, मतलब आप कन्फिगर कर रहे हैं, कन्फिग भी लिख सकते हैं, कन्फिगर भी लिख सकते हैं, मैं कन्फिग यूज़ कर रहा हूँ। या फिर कन्फिग लिख सकते हैं शायद, हाँ कन्फिग लिख सकते हैं। अब आपको लिखना है बीजी, जो कि होता है बैकग्राउंड के लिए। आप बैकग्राउंड लिख सकते हैं, बीजी भी लिख सकते हैं। मैं इधर आपको बैकग्राउंड लिख के दिखाता हूँ, बीजी भी एक ही काम करता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको एक्वा दे देता हूँ, एक्वा। ओके हो गया। अब वो वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन अभी जो हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो वाइट ही है। तो हम इधर बैकग्राउंड की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, बी जी इज इक्वल टू, इसको भी एक्वा कर देते हैं, ए क्यू यू एक्वा। अब हम रन करते हैं तो यस, अब सही नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे एफ जी सही नहीं लग रहा। हम एफ जी दे देते हैं इसको रेड, सही रहेगा मेरे ख्याल से रेड। ओके सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो अब ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से इसको थोड़ी सी पैडिंग मिल जाए, मतलब ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाए। ये वैसे तो हेडिंग ही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक एंट्री भी डालते हैं, एंट्री है जिसमें हम लोग कुछ लिख सकें। तो हम वो लिख डाल देते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो उसको हम बोल देते हैं एंट्री इज इक्वल टू एंट्री, और लेबल का एल और एंट्री का ई, ये कैपिटल है, और ये मैंने स्मॉल यूज़ किया है ताकि ये इससे मैच ना करे। अब रूट, उसके बाद सबसे पहले हम विंडो का नाम रूट, उसके बाद हम इसका टेक्स्ट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि एंट्री है, हम इसको फॉन्ट दे देते हैं, उधर से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, हम लोगों ने वही लिखना है वैसे भी, बस थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम इसको। तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। ओके, अब ये नहीं आया फिर से, बताओ क्या मसला होगा, कमेंट में लिखो, वीडियो पॉज करो और यार कमेंट में लिखो क्या मसला है, क्यों नहीं आया ये। चलो अब मैं बताता हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसको पैक ही नहीं किया। अब एक तरीका तो ये होता है आप इस तरह पैक करें, ठीक है, लेकिन एक और तरीका होता है, आप इसके नाम के बगैर आप वन लाइनर में पैक कर सकते हैं। मतलब लेबल बनाने के बाद, लेबल बनाने के बाद आगे ही जैसे ही लेबल का ये बंद करके डॉट पैक लिख दें उसके आगे ही, तभी पैक हो जाएगा ये। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप एंट्री बनाएंगे तो आप इसको इस तरह पैक करें,
क्योंकि जब आप एंट्री के अंदर का टेक्स्ट लेंगे जो उसने लिखा है यूज़र ने, तो वो आपको ये नहीं देगा अगर आप वन लाइनर में पैक करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ सब कुछ वन लाइनर में पैक कुछ भी ना करें, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, कर सकते हैं। तो हम पैक कर देते हैं, अब रन करते हैं और ये आ गया। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, मैं लिख देता हूँ अहमद, मेरा नाम है अगर किसी को नहीं पता तो। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन भी हो, जिससे मतलब जब हम इसमें टेक्स्ट लिखें हमाद, उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे बटन दबाएं तो नीचे लिखा हुआ आ जाए योर नेम इज़ हमाद। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं अभी। उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ सबमिट इज इक्वल टू बटन रूट, और इसका तो टेक्स्ट होगा, जाहिर सी बात है। टेक्स्ट इज इक्वल टू तो मैं लिख देता हूँ सबमिट, और बी जी इज इक्वल टू इसका, देखो एक मिनट, इसको डॉट पैक भी कर लेते हैं, सबमिट डॉट पैक। ओके, ये आ गया। इसको फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, फॉन्ट ओके, ये आ गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा, बहुत बड़ा है ये, हेडिंग हेडिंग के बराबर तो जा रहा है ये, 15 कर देते हैं इसको। उसके बाद हम अगली वीडियो में पैडिंग के बारे में भी देखेंगे, और ये पैक के और भी होता है, मतलब ये पैक होता है, एक ग्रिड होता है। इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे आपने एक्सेल देखा होगा कभी, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो एक्सेल है नहीं, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन देखेंगे अगली वीडियो में। इसमें आपको रो कॉलम देना पड़ता है, मतलब रो इस तरह एक्स एक्सिस में, एक यहाँ पे होगी, एक दूसरी, तीसरी, और फिर कॉलम, वो देखेंगे हम, वो वाई एक्सिस में, सॉरी रो वाई एक्सिस में। अब उसके अलावा एक और होता है प्लेस, ये मैं आपको बता देता हूँ। पैक से क्या होता है कि जो ऊपर आपने बनाया है ना, जो ऊपर आपने बनाया हुआ है उसके नीचे ही ये पैक कर देगा उसको, मतलब ऊपर मैंने ये पैक किया, उसके नीचे मैंने ये पैक कर दिया। तो पहले टेक्स्ट आएगा क्योंकि मैंने पहले टेक्स्ट लेबल बनाया, उसके बाद मैंने एंट्री, उसके बाद बटन। बटन प्लेस क्यों नहीं हुआ अभी? बटन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लेस के लिए हम लोग को एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी और वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम एक्स की वैल्यू दे देते हैं, हमारी विंडो है 800 की, तो हम इसमें लिख देते हैं, पहले तो वाई की लिख देते हैं कि हम लोगों को थोड़ी सा 400 तक जाना है यार, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए बटन। और एक्स एक्सिस में हम लोग दे देते हैं 800, तो हम लोग इसको, मैं तो कह रहा हूँ 390 दे देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट बटन खुद भी तो लेगा। थोड़ा सा और कम करते हैं इसको 6, हाँ अब बीच में आ गया। और फ्रंट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 20 इज़ इनफ। तो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको भी हम से रिप्लेस कर देते हैं। अब वाई एक्सिस इसका थोड़ा सा कम करते हैं, तो हम इसको कर देते हैं 200, सही रहेगा 200।
और ये थोड़ा सा और कम करते हैं, 300 ही कर देता हूँ इसको, तो बहुत बड़ी एंट्री होती है। और कम, चलो 250 चेक करते हैं, ठीक है। और अभी देखो देखो, मेरा माउस ये रहा, मैंने कीबोर्ड पे शॉर्टकट की दबाई और प्रोग्राम रन हो गया। वो मैंने कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से, यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग में नहीं सॉरी, यहाँ पे जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, यहाँ पे जाके आप लिखेंगे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। देखें इसका मैंने लगाया हुआ है शिफ्ट आल्ट एंटर, इस तरह का कोई और नहीं है। तो आप इस पर डबल क्लिक करें और शिफ्ट आल्ट एंटर और फिर एंटर, सेव हो जाएगा ये। आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आपको डबल क्लिक करके इसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप जब भी अपने कोड में शिफ्ट आल्ट एंटर दबाएंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा आपका। थोड़ा सा और कम पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस एंट्री में कुछ भी लिख रहे हैं तो हम चाहते हैं बटन जब दबे तो यहाँ पे एक लेबल बने, और उस लेबल में मेरा नाम, ये जो हम लोगों ने इधर लिखा है उसके साथ लिखा हुआ है योर नेम इज़, उसके बाद ये, तो वो हम देख लेते हैं। अभी हम लोग जाएंगे और बटन के अंदर ना एक कमांड नाम का ये यूज़ होता है, कमांड। इसके अंदर आपको अपने फंक्शन का नाम देना पड़ता है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से, डेफ, कुछ भी कर सकते हैं, इस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ डन, लिख देता हूँ डन, नाम दे देता हूँ इसको। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक लेबल बनाएंगे और इसको वन लाइनर में पैक भी कर देंगे, नया लेबल। और एक मिनट, इनको थोड़ा थोड़ा कम करता हूँ मैं, वाई एक्सिस को, वाई को, ताकि थोड़ा सा नज़र आए। इसको मैं 300 कर देता हूँ, इसको मैं 150 कर देता हूँ। और ये कमांड बताता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि हमें एरर ना मिले। ओके, अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा वो जो मैं लिखूँगा टेक्स्ट, मतलब जो लेबल हमारा पैक हो के आएगा वो। हाँ, अब थोड़ा सा पीछ में हो गया ये। अब अब हम करते ही हैं कि यहाँ पे लेबल, और हम लोग इसको रूट में ही पैक करेंगे। हम इसका टेक्स्ट दे देते हैं एक एफ स्ट्रिंग। इधर हम लिखेंगे योर नेम इज़, बड़ा कर देते हैं, योर नेम इज़। उसके बाद हम लोग ये करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे वो टेक्स्ट लेके कैसे आएंगे? तो हम लोगों ने करना ये है कि एंट्री का नाम देना है ENTRY, एंट्री, जो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल से स्टोर, वेरिएबल में स्टोर की हुई है, वो वेरिएबल लिखना है डॉट गेट, मिल जाएगा आपको। और ये स्ट्रिंग में होता है पहले से। अब हम लोग इसको भी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिसका हम नाम दे देंगे नेम, मतलब इसका नाम दे देंगे नेम, यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक हो गया। और इसको डॉट पैक कर देंगे। अब इसके अंदर हम इसका कमांड लिखेंगे, कमांड इज इक्वल टू इसका नाम। और ध्यान रहे, इसके बाद आपको ये नहीं लगाना, इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम रन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमाद। अब जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा योर नेम इज़ हमाद, लेकिन ये ऊपर आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पैक के बीच में ही वो, मतलब प्लेस के बीच में ही पैक कर दिया, पैक के बाद पैक वाला वो होगा। तो हम इसको, ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम जब इसको दबाएं
तो ये देखो, जब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये एरर दे। ये ऐसे ना करे कि यहाँ पे कुछ भी ना दे, हम लोग स्पेस दें तो फिर वो स्पेस के साथ दे दे और ये पैक होता जाएगा। अब मैं बटन नहीं दबा सकता, वो सामने आ गया, दबा सकता हूँ, थोड़ी सी जगह बची हुई है। ओके। और हम ये भी बोल देखेंगे कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि यही टेक्स्ट रहे यहाँ पे, उसको प्लेस कर दें एक दफ़ा और वही बार बार चेंज होता रहे और ना है बार बार। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।